बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जिंगर बर्गर की रेसिपी लेकर आया हूँ। आज आपको मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा कि कैसे आप घर पे बाज़ार से कहीं अच्छा और साफ़ सुथरा जिंगर बर्गर तैयार कर लिया करेंगे, वो भी कम पैसों में। और इंशाल्लाह आज की वीडियो को देखने के बाद आप बाज़ार से बर्गर लाना छोड़ देंगे, बल्कि आप खुद ही झटपट से बर्गर बना के बच्चों को देंगे और ख़ुद भी इंजॉय करेंगे। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है 800 ग्राम बोनलेस चिकन, जो कि हमने थाई वाला पार्ट लिया है। इस चिकन के अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून पपरिका पाउडर कलर के लिए, 1 टीस्पून तिक्का मसाला ज़बरदस्त फ्लेवर और खुशबू लेके आएगा, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही ऐड करेंगे जिंजर पाउडर। चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, और इसके बाद 2 टेबलस्पून लेमन का रस ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून वाइट विनीगर, कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चिकन और स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद प्लास्टिक से या किसी भी चीज़ से ऊपर से कवर करके फ्रिज के अंदर कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे। उसके बाद एक बाउल में लेंगे मैदा 1 kg। मैदा हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि अगर मैदा कम होगा तो चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से क्रम्स नहीं बनेंगे। तो अब हम इस मैदे के अंदर जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था 2 घंटे पहले, ऐड करके मैदे के अंदर अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे। इस तरीके से 1 से 1.5 मिनट तक आपने इस तरीके से मसल के कोटिंग करनी है, तो जो क्रम्स हैं वो भी अच्छे तरीके से इंशाल्लाह बनेंगे। तो इसी तरह आपने मसलना है इनको। तो 1 से 1.5 मिनट तक मसल लेने के बाद मैदे को झाड़ के चिकन को ठंडे पानी के अंदर 30 to 40 सेकंड के लिए डिप करेंगे। उसके बाद पानी निचोड़ के दोबारा से चिकन को मैदे के अंदर शामिल कर देंगे, और अगेन वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, यानी चिकन को आपने मैदे के अंदर अच्छी तरह से दोबारा से कोट करना है। तो यहाँ पर हम चिकन को 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से कोट करेंगे, मसल लेंगे। तो चलें जी, 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से चिकन को मैदे के अंदर मसल लेने के बाद ये देखें ज़बरदस्त किस्म के जो क्रम्स हैं बन के सामने आए हैं, आपको वीडियो के अंदर दिखाई दे रहे होंगे। तो चलते हैं चिकन को फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल को पहले ही मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म कर लिया था, और इस चिकन को इसके अंदर ऐड करेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है, और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने चिकन को 10 से 12 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो यहाँ पर जब चिकन 2 से 3 मिनट तक फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद आपने एक दफ़ा चिकन की साइड चेंज करनी है, और 10 से 12 मिनट के दौरान आपने 2 से 3 दफ़ा इसी तरह रिपीट करना है, और अच्छे तरीके से आपने चिकन को फ्राई करके निकाल लेना है। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आ रहा है। तो चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद ऑयल से बाहर निकाल लेंगे, और माशाल्लाह जो क्रम्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम आपको बर्गर बनाना बताएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है बर्गर बेस, जिसको मैंने तवे के ऊपर हल्का सा गर्म कर लिया था। इस बेस के ऊपर सबसे पहले बर्गर सॉस ऐड करेंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल है, चाहे केचप हो, मायोनीज़ हो, आप ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद इसके ऊपर सलाद पत्ता, और साथ ही इसके ऊपर क्यूकम्बर ऐड करेंगे, और ये है टमाटो की स्लाइस, ये ऊपर रख देंगे, और साथ ही इसके ऊपर रखेंगे प्याज, और उसके ऊपर चिकन को रखेंगे, और दोबारा से सॉस ऐड करेंगे। दोस्तों, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। तो सॉस ऐड कर लेने के बाद बारीक कटी हुई बंद गोभी, और ऊपर जो बर्गर बेस का ऊपर वाला हिस्सा है इस तरह रख देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का बर्गर आपका तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट करके बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।